हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं रेट या सीटेट साइंस एग्ज़ाम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में आपको क्लियर करवा रहा हूं। तो आज उन्हीं तीनों सब्जेक्ट से यानी कि साइंस से बनने वाले लगभग 200 प्लस मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी सीरीज फर्स्ट पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। ऐसी मैं आपके पास लगभग 6 सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें अपन कम से कम 1000-1200 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आता। अगर आपने एक क्वेश्चन देख लिए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान में देना। ये रीट एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य जो एग्ज़ाम उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, कॉलेज का हो, 12th का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको ज़रूर देखिए। मैं तो कहता हूँ उन क्वेश्चनों को रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार चैनल पर आया हुआ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वह नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा होता है? सोना। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में होता है? कैल्शियम होता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप क्या होती है? वाट में होती है। पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? -39। क्वथनांक पूछे तो -375 होता है। फिर आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी या वृक्क करते हैं। फिर आगे, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरीज में मापते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है, क्या कारण होता है? क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ता है, इसी कारण जल्दी पक जाती है। एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की जो विधि होती है वह किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं अपन? जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए विधि काम में ली जाती है। पित्त का स्त्राव होता है, किससे होता है? लीवर या यकृत से पित्त का स्त्राव होता है। और कहाँ एकत्रित रहता है? यह पित्ताशय में। शरीर के बाहर का कितना % जल होता है? तो 65 से 80% होता है। लगभग 70% ऑप्शन में होता है, अपन 70% भी कर सकते हैं। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। इसका कारण क्या माना गया है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यानी न्यूटन का जो थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वह यहाँ पर फॉलो करता है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। आगे देखिए, फिर वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं नाभिकीय विखंडन, उस क्रिया को। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसमें? गाजर में होता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय विक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक ताप की स्थितियों की आवश्यकता होती है। फिर आगे देखिए, श्वेत रक्त कण कहलाता है, यानी WBC को अपन क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कण, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस, जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। और वह विषाणु कौन सा होता है? HIV। सोडियम क्लोराइड को कहते हैं टेबुल साल्ट भी कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस, गाय में। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्रगोलकों का दीर्घीकरण होना। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पादप से। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने की थी।
एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्टेमिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर उपयुक्त होता है? क्लोरीन। आगे देखिए फिर, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घट जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ओरेस्टेड। किण्वक क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं, H2SO4। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु होता है? समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी बिंदु 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है? मादा एनाफिलीज। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है? जिगर से प्राप्त होता है, वह स्त्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका स्रोत माना गया है? विटामिन ए का। आरबीसी लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? विटामिन ए। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वह द्रव्य का द्रव्यमान पर। ज्वार का सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की ओर होते हैं, उस समय ज्वार सबसे ऊंचा होता है। आगे देखिए फिर, एक समतल दर्पण पर आपतित 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? एक समतल दर्पण पर जो आपतित किरण होती है ना, वह 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित कोण कितना होगा? 30 डिग्री। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखिए, जंग या रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। नींबू व संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी कि गठिया रोग से प्रभावित होता है? जोड़ जो होते हैं, संधियां वगैरह, जॉइंट। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम उष्मा का अवशोषण करते हैं, इसलिए ये आरामदायी होते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि जो प्रकाश होता है वह ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलने से क्या बनती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों? दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंड अनुभव होती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंक्रमित हो। ऐसा क्यों? यानी भूमि से जुड़े हुए हो, क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा कहाँ चली जाती है? भूमि में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए अपन एक अर्थ का तार भी छोड़ते हैं फिटिंग में।
बर्फ जल पर तैरती है, क्यों? क्योंकि ये जल से क्या होती है, हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। आगे देखिए फिर, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। परम दाब क्या होता है? गेज दाब +1 बार। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि होती है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। नेक्स्ट, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइन क्या है? डाइन किसकी इकाई होती है? बल की इकाई है डाइन। एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंधों से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX है, एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशतता क्या होती है? 10 होती है, 10% होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। एक समान क्या? त्वरण से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में होता है। आगे देखिए फिर, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है, यानी कि जड़ में। जितने भी जो ये अपन मानते हैं लेग्यूमिनोसी कुल के पादप यानी कि दलहनी फसल, उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 डिग्री। केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर/सेकंड²। माइका क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है माइका। सोना का संकेत AU ओरम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए पक जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो हम नहीं जो सुन सकते हैं वो होती है प्राश्रव्य ध्वनि, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित होता है? फेफड़ों से संबंधित होता है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है Na। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गले को। टेलीविजन के आविष्कारक JL वेयर्ड। फिर आगे देखिए, गतिज ऊर्जा का वेग क्या है? 1/2 mv। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो वह अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बर्फ ने अपनी जगह पहले से घेर रखी है। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जा रहा है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी। आगे देखिए फिर, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो वह दर्पण से वह भी 10 सेंटीमीटर दूर खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल कलर का। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु काम में लेते हैं, आयनोस्फीयर। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु के द्वारा। कीड़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसका को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट होती है ऊष्मा की। नाभिक के विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? हवा के साथ मीथेन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है।
शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल होता है। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत होता है कि नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर अपन मानते हैं, यानी कि अपने जो अपन मानते हैं कि ये तेल के टैंक वगैरह आते हैं सब बैरल में आते हैं। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या जो होती है वह इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक है। जब अपन मानते हैं तापक्रम अधिक हो और हवा कैसी हो? आर्द्र हो, तब अपन मान सकते हैं कि शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन। कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक क्या होती है? रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉन को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है H12O6, यानी कि C6H12O6। पूरा नहीं लिखा हुआ है, C6H12O6 होता है। फिर आगे देखिए, साधारणतः जब वस्तु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु ज्यादा मात्रा में मिलती है? एल्यूमिनियम मिलती है। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ों पर। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य का उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। फिर आगे देखिए, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदले जाती है। फिर आगे देखिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा होता है? हाइड्रोफोन होता है। नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। कौन सा या कौन सी मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? यानी कौन मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो वो होता है केंचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं, अर्थवॉर्म। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में आती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग बताइए। परिशोधक जो होता है उसका प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए करते हैं? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तन के लिए करते हैं। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन में होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। साबुन का जो डिटर्जेंट घोल होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जरूर याद रखना। अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म जो होता है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है? रसल्स वाइपर होता है। HIV संबंधित है एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, एनोड। आधुनिक आवर्त सारणी में आधारित है, परमाणु संख्या पर है आधुनिक आवर्त सारणी। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर।
एल्केन का सूत्र होता है CnH2n होता है, यानी इसके अंदर जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या की दुगुनी होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ग्रहण कौन सी की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी शीतरक्त जानवर है? छिपकली। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? शोभमंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ओटो होन ने की थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। टीबिया नामक अस्थि किसमें होती है? टांग या पैर में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? अल्टीमीटर। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है। आइसक्रीम एक उदाहरण है, तो वह है निलंबन सस्पेंशन का। और धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। तो दोस्तों ये थे मुख्य क्वेश्चन साइंस से पूछे जाने वाले, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन अपन ने आज चर्चा की है। और आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? शेयर जरूर करना है, ताकि सभी तैयारी करने वालों को फायदा मिल सके। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।